हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और अब हम नहीं पढ़ रहे हैं, या हमारा तो वर्ग 2 भी नहीं निकला, वर्ग 3 भी नहीं निकला, हमसे नहीं हो पाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो को एंड तक। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपसे ही हो पाएगा, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता है वो भी एक इंसान ही होते हैं, कोई भगवान नहीं होते हैं या कोई अलग से उनको बनाकर विधाता ने नहीं भेजा है। हमारी और आपकी तरह ही इंसान ही है वो भी। तो कुछ टॉपिक है, 5 से 6 टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे। आप चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और लिख भी सकते हैं। तो देखिए, होता ये है कि हमारा माइंड गलत चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट करता है। अपने माइंड में आपने सेट कर लिया है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो वो इंटेलिजेंट है, या वो ज़्यादा पढ़ता था जिसके 2 नंबर हमसे ज़्यादा आए हैं और हम कम पढ़ाई करते थे, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और शायद ना ही होगा। आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने डी.एड किया है या आपने बी.एड किया है। जब आप बैक चले जाएंगे, आपका माइंड तो चाहता यही है कि आप वापस चले जाएं, और आप वापस चले जाएंगे तो जब फॉर्म निकलेगा, मान लीजिए अभी आप वापस चले गए, आपने बी.एड कर रखा है, 2 महीने बाद फॉर्म आता है वर्ग 1 का, तो क्या आपका मन मानेगा कि आप उसका फॉर्म फिल नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आप स्टडी भी करेंगे, क्योंकि करनी ही पड़ेगी। आपका मन नहीं मानेगा तो क्यों ना उस मन को अभी मना लिया जाए, अभी से स्टडी की जाए। तो अब हम तो स्टडी करने के लिए रेडी हैं मैम, पर मन नहीं लग रहा है, क्या कर सकते हैं? तो देखिए, मन लगाया जाता है, मन लगता नहीं है, लगाया जाता है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वायरस होता है जो ना तो आपके मन को लगने देती है और ना ही आपका मन करता है उसको पढ़ने का। बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठने देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई को नहीं दे पाते हैं, देना तो चाहते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं, पर नींद आती है, मन डाइवर्ट हो जाता है, ऐसा लगता है थोड़ा रील देख लेते हैं, थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं या किसी से गॉसिप कर लेते हैं। तो आपको अब क्या करना है? सबसे पहले नंबर 1 पर आते हैं कि अपना एक छोटा सा गोल बनाइए। छोटा सा गोल का मतलब है कि बहुत छोटा नहीं कि आपने बुक उठाई और पलट के बंद कर दी। छोटा सा मतलब है कि आप ये गोल सेट कीजिए कि बस आज मुझे ओनली 2 पेज ही पढ़ने हैं। अब 2 पेज तो मैं पढ़ लूँगी, पर मैं सिर्फ आधा घंटे में पढ़ लूँगी ना, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 2 पेज को पूरा टाइम लग देना है, जितना टाइम आप उसे दे सकते हैं। आपको 2 पेज ऐसे पढ़ने हैं जिसकी आपको लाइन बाय लाइन ये पता होना चाहिए कि आपको वहाँ पे लिखा क्या है, ठीक है? अब दूसरे नंबर पर आती हूँ कि आप करते क्या हैं कि कोई बुक लेकर आए हैं या आपके पास पहले से है, और आप सोचते हैं कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ूँगी, मैं इसे या पढ़ूँगा, और आपने स्टार्ट कर दिया। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। आपको ये करना है कि जो आपने गोल बनाया था ना 2 पेज का, तो आपको वो चीज़ पढ़नी है जो आपको एकदम रटी हुई है, जो आपको बहुत अच्छे से आती है। अब आप ये बोलेंगे कि जब हमें आती है तो हम वो चीज़ क्यों पढ़ें? क्योंकि आपका मन उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है जो आपको नहीं आती। जब आप किसी टफ चीज़ को पढ़ेंगे तो आप बुक को बंद कर देंगे और आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, और आप यही कर भी रहे हैं। आपको लगता है कि जो मुझे नहीं आता है मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, तो आपको वो हो ही नहीं रहा है आपसे। आपको ये करना है कि जो आपको बहुत अच्छे से आता है वही पढ़ना है। अब आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए इस चीज़ को, कि जब आप छोटे थे तो क्या आपको साइकिल चलानी आती थी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन जब आपको साइकिल चलाने आने लगी तो आपको वो बहुत ईज़ी लगने लगी, और बार-बार अब आपसे कोई कह दे कि ये क्या बात हुई? साइकिल चलाना तो हमको आती है भई। आप तो यही बोलेंगे ना? तो बिल्कुल मानती हूँ ना मैं कि हाँ, आपको आती है साइकिल चलानी। तो जब आपको साइकिल चलानी आती है तो फटाक से आज भी आप उस साइकिल को चला सकते हैं। बोल दिया जाए कि आप साइकिल चला लीजिए, आप चला सकते हैं। तो यही होता है हमारी पढ़ाई के साथ, कि जो चीज़ हमें ईज़ी लगती है हम उसको ईज़ी तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं आपको ईज़ी पढ़ने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि जो आता है अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपका मन और ज़्यादा लगेगा। आपको लगेगा कि यार जो नहीं आता, फिर आप धीरे-धीरे उसको भी पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हो गई आपकी। तीसरी चीज़ आती है टाइम। तो आप क्या करते हैं कि आप टाइम देखते हैं
कि आज मुझे 2 घंटे मतलब पढ़ना है, बस मैं 2 ही घंटे पढ़ूँगा। मान लें मैंने डिसाइड कर लीजिए कि हमें 2 से 4 पढ़ना है, तो आप 2 से 4 ही पढ़ेंगे। आप 4-5 का वेट नहीं करेंगे। आप ये वेट नहीं करेंगे कि ये टॉपिक मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि टाइम तो आपको पढ़ाई के अंदर लाना ही नहीं है। लोग क्या सेट करते हैं कि मैं इतने से इतने बजे तक ये पढ़ूँगा, मैं इतने से इतने बजे तक ये पढ़ूँगी, और आप कभी नहीं पढ़ पाते। सच बोल रही हूँ मैं, आप कभी नहीं पढ़ पाते हैं, ये रियलिटी है। जब आपके बीच में टाइम आ जाता है तो सबसे पहली बात तो आप टाइम देखने लगते हैं। मोबाइल रख लेंगे पास में, या फिर आप वॉच रख लेते हैं, तो आप उसमें टाइम देखते हैं कि यार अभी तो 2 ही नहीं बजे, अभी तो 3 ही नहीं बजे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको गोल में सेट ये भी करना है कि अगर आपको वो 2 पेज पढ़ने हैं, तो जब तक आपको वो 2 पेज रट नहीं जाते, जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आ जाते, याद नहीं हो जाता, तब तक आपको बुक को बंद नहीं करना है। टाइम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। पढ़ाई में बिल्कुल भी आप टाइम का मत रखिएगा। अब चौथी बात ये आती है कि हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमें याद ही नहीं होता है। बहुत से लोगों का कहना ये रहता है कि हमें याद नहीं होता है। तो ये आप याद नहीं होता है ऐसा नहीं है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आपको ये तो याद रहता है ना कि आपको खाना खाना है, या आपको नींद आ रही है, या आपको किससे बात करनी है, फलाना फलाना आपको याद रहता है ना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको याद नहीं होता। याद होता है, तभी तो आपको आपका माइंड ये चीज़ें याद रखता है ना। आप याद करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं कि आपने माइंड को आप भटकाते बहुत हैं। आपने थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, फिर ये बुक पलट ली, फिर वो बुक पलट ली। आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक बुक को बहुत ज़्यादा देर तक हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आप गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने टारगेट सेट कर लिया है कि मुझे आज 2 पेज इस बुक के पढ़ने हैं, तो वो अच्छे से आपको आ जाने चाहिए। फिर आप दूसरी बुक उठाइएगा, तभी तो आपको याद होगा ना। तो आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है कि भाई हमें तो एक बार में याद नहीं होता, 2 बार में याद नहीं होता, तो आप बार-बार उसको रिवाइज़ कीजिए। आप 3-7 का टारगेट बनाइए। 3-7 का मतलब समझते हैं कि आपने जो चीज़ आज पढ़ी है उसको कल नहीं पढ़ना है, आपको परसों पढ़ना है उसको। परसों के बाद फिर आपको 7 दिन बाद पढ़ना है। ऐसे आप बनाइएगा तो आपको याद होने लगेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि हम अपने माइंड में ये बिठा चुके होते हैं कि हमें याद ही नहीं होता। आप अपने माइंड में बिठा लो कि आपको रोटी बनानी नहीं आती, तो मतलब नहीं आएगी आपको। आप कुछ भी कर लेना, आपको रोटी बनानी नहीं आएगी, जब तक आप बार-बार प्रयास नहीं करेंगे। यही होता है हमारी स्टडी में कि जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे लर्न करने का, तो आपको कैसे याद होगा। अब 5वीं बात मैं आपसे करती हूँ कि वो ये है कि लोग कहते हैं कि इस एज में अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमको तो अब बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, छोड़ देनी है पढ़ाई, हमारा नहीं हो रहा है। तो ये भी आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमको पढ़ाई छोड़नी है। क्यों छोड़नी है भाई? इतनी मेहनत से आप यहाँ तक आए हैं, आपने डीएड बीएड किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, या आपने पीजी किया है, आप बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे मैं भी रिसेंटली मतलब अभी भी पढ़ ही रही हूँ मैं भी, तो आप ये समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड से इस चीज़ को हटाना है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। भाई आपसे ही हो पाएगा। आप ही जैसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हैं, फ़ाइट करते हैं, जॉब लेते हैं। अगर आप आज पीछे हट गए तो आपको 2 साल बाद जाके ये रियलाइज़ होने लगेगा कि यार थोड़ा और पढ़ लिया होता। जब हमको रियलाइज़ होना ही है कि थोड़ा और पढ़ लिया होता, और हम जानते हैं कि हमें 2 साल बाद पछतावा होने वाला है कि थोड़ा और पढ़ लिया होता, तो क्यों ना वो कोशिश अभी कर ली जाए। आप अभी उस चीज़ को कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अगला पॉइंट है मेरा कि आप किसी से ये शेयर बिल्कुल मत कीजिएगा कि हम पढ़ रहे हैं। किसी भी रिश्तेदार को गलती से भी मत बताइएगा कि आप पढ़ रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ बताने में बहुत मज़ा आता है कि हम भाई पढ़ रहे हैं। अगर आप 30 प्लस हैं या आप 35 प्लस हैं, तो बिल्कुल एक्सेप्ट किसी के सामने मत कीजिएगा कि आप पढ़ रहे हैं। उनको यही बोलिएगा, अगर कोई पूछे तो बोलिएगा कि भाई हम नहीं पढ़ रहे हैं। जानते हैं ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपसे? ये होता है, कल मैं एक जगह गई हुई थी, तो मुझसे वहाँ पूछा गया
कि क्या कर रही हो आजकल? तो मैंने बोल दिया कि कुछ नहीं, स्टडी चल रही है मेरी अभी। एक बच्चे की माँ हो और अभी भी पढ़ रही हो? मेरे मुँह पर मुझे ये बोला गया। जब मुँह पर इंसान ये बोल सकता है तो पीठ पीछे वो क्या नहीं बोल सकता। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को बिल्कुल नकार दीजिए अपने मन से कि हमें किसी को ये बताना है कि आप पढ़ रहे हैं। जब आप सक्सेस हो जाएँगे तो दुनिया को अपने आप ही पता चल जाएगा। कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हैं तो इतनी खामोशी से करिए कि बगल वाले को पता ना चले। कहावत सुनी होगी ना कि जब आप दान देते हैं तो इस हाथ से देते हैं, उस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। ऐसे स्टडी में कीजिए, अपने घर वालों को भी बता दीजिए कि आप किसी से ये शेयर ना करें कि हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि होता ये है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप सफल होते हैं ना, तो वही लोग ताली बजाते हैं, और जब आप असफल होते हैं ना, तो वही लोग आपकी खिल्ली उड़ाते हैं। बस इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, जब आप किसी को ये नहीं बताएँगे ना कि आप पढ़ रहे हैं, तो ना ही कोई आपके रिज़ल्ट के बारे में पूछेगा, ना ही कोई बार-बार आपसे पढ़ाई के बारे में पूछेगा, ना ही वो आपसे ये डिस्कस करेगा कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि जब उसे पता ही नहीं होगा, तो वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। इससे भी आप बहुत मोटिवेट होंगे, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर ये तसल्ली रहेगी कि जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा ना जिस दिन, अच्छा आएगा तो आप दुनिया को बता पाएँगे, और खुदा ना ख़ास्ता अगर बुरा आया तो आपको ये तसल्ली होगी कि दुनिया में हँसने वाले लोग नहीं हैं मेरे लिए। ये मैंने इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपसे इसलिए की हैं क्योंकि ये मैं खुद इन चीज़ों से गुज़र रही हूँ रिसेंटली में। मैं भी अब किसी को नहीं बताऊँगी कि मैं पढ़ रही हूँ। एज़ अ स्टूडेंट सिर्फ़ आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे आपको मोटिवेट करना है, मुझे आपको बताना है कि आप ये नहीं बताएँगे। तो मेरी ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने नोट की हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की हैं तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार तो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा मेरी इन बातों को, आपको बहुत मोटिवेट करेंगी। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं खुद को मोटिवेट रखती हूँ, वैसे मैं आप लोगों को भी मोटिवेट रख सकूँ। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपकी तरह मैं दूसरों को भी मोटिवेट कर सकूं, और मेरा साथ दीजिएगा। और मैं अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आपको ज़रूर दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ आपके लिए वीडियो शूट करूँ। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। राधे राधे।